फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया इज। यहाँ पे हमें स्क्वायर का एरिया दे रखा है और हमें फाइंड आउट क्या करके देना है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। गिवन है हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ आ स्क्वायर, ए पार्ट हम अटैम्प्ट कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो स्क्वायर को निकालने का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर, साइड को साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें निकाल के देनी है साइड, तो हम क्या करने वाले हैं, जो ये स्क्वायर है ना इसके ट्रांसपोजिंग करेंगे राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड जाएगा तो ये रूट का साइन बनाएगा। आई नो आप लोगों के लिए ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा न्यू होगा। रूट का साइन इस तरह से लगाते हैं, इसको बोलते हैं, इसका निकालेंगे स्क्वायर रूट, किसका निकालेंगे 49 स्क्वायर सेंटीमीटर का। मैं साइड में ही काम करूँगी, थोड़ा सा रफ काम करूँगी, फर्स्ट पार्ट में ही आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी, देन आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखो अगर हमें 4 दे रखा है, देखो 4 की टेबल कैसे, 4 किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अगर हमें 4 का रूट निकालना है तो हमें रूट का साइन लगाना होगा इन दोनों के ऊपर। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो 4 है, ये रूट निकलेगा 4 का ही। रूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2 नंबर का पेयर बनाते हैं। ये साइन रिमूव करने के लिए पेयर में से एक नंबर बाहर आता है, तो 4 का रूट हमारे पास 2 आएगा। सिमिलरली लाइक 9 का रूट निकालना है तो हमें टेबल इस तरह से करनी होगी, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 है। ये हमने 9 को रिप्रेजेंट किया है 3 इंटू 3 में, 9 के ऊपर रूट है तो इनके ऊपर भी रूट लगाएंगे। अब रूट में से एक नंबर बाहर आएगा, 3 हमारे पास बाहर आएगा। ओके, इसी तरह से अब हमें देखना है कि 49 किसकी टेबल में आता है, 7 7 जो होता है ना 49, 7 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करें अगर हम 7 सेंटीमीटर से तो हमारे पास होता है 49। अब इसके ऊपर रूट का साइन लगाया तो हमने इसके ऊपर रूट का साइन लगाया। अब रूट में से बाहर करना है एक नंबर, तो पेयर में से एक नंबर बाहर आएगा, इस तरह से 7 सेंटीमीटर हमारे पास बाहर आता है। ये है हमारे पास साइड ऑफ स्क्वायर, ना कि आंसर। ये हमारे पास क्या आई है, साइड ऑफ स्क्वायर आई है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है। यहाँ पे साइड में ही हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। तो साइड हमारे पास आ ही चुकी है, 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, साइड को 7 सेंटीमीटर आए ना, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 सेंटीमीटर हमारे पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ जाता है। ये है हमारा फाइनल आंसर। इस सब को इरेज कर देते देन हम अपना बी पार्ट अटैम्प्ट करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दे रखा है, 144 स्क्वायर सेंटीमीटर। पहले हम साइड निकालेंगे ना, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर इक्वल्स टू 144 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमें निकालनी है साइड, तो हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर की ट्रांसपोजिंग करेंगे राइट हैंड साइड, तो ये इधर आके क्या बनाएगा, रूट का साइन। 144 स्क्वायर सेंटीमीटर के ऊपर लगा देते हैं हम रूट का साइन। अभी हम साइड निकालेंगे आगे, पहले तो हम रूट निकालेंगे। अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, 12 12 जो होता है 144। अब हो सकता है कि आप लोगों को ना आए समझ में, तो आप क्या करोगे, 144 को प्राइम फैक्टराइज करोगे। ये 2 की टेबल में आता है 7 2 पे, वापस से 2 की टेबल से डिवाइड करेंगे 36 पे, वापस से 2 की टेबल से डिवाइड करेंगे 18 पे, वापस से 2 की टेबल से डिवाइड करेंगे 9 पे, वापस से अब ये 2 की टेबल से नहीं जा रहा, अब ये 3 की टेबल से जाएगा, 3 से अगेन 3 से। तो अब हम रूट के अंदर क्या लिखेंगे, जो भी हमने प्राइम फैक्टराइज किया है वही। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 है 4 टाइम्स और 3 है 2 टाइम्स, हमने लिख दिया इसको। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। एक 2 का पेयर बन रहा है, एक और 2 का पेयर बन रहा है और एक 3 का पेयर बन रहा है। हर पेयर में से एक नंबर बाहर आता है, 2 इंटू 2 इंटू 3, और इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 12। जो साइड है वो सेंटीमीटर में आएगी क्योंकि एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर में है। साइड हम लोगों ने फाइंड आउट कर दी है। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो हम ये क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। आप लोग नोट डाउन कर लेना इस चीज़ को, अच्छा है ये भी।
अगर इसको आप साइड में सोल्व करोगे तो बेटर फॉर यू, ताकि आप लोगों को जब बाद में आप नोटबुक चेक करें तो आपको समझ में आ जाए कि हमने कैसे स्क्वायर रूट निकाला। अब हमें निकालना है, यहाँ लिखेंगे हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लिख लेना, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे, साइड क्या आई है 12 सेंटीमीटर, 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 48 सेंटीमीटर जो है हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। ये सारा मैं इरेज कर देती हूँ, देन हम अपना सी पार्ट अटैम्प्ट करेंगे। सी पार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें एरिया दे रखा है 256 स्क्वायर सेंटीमीटर, हमें फाइंड आउट करनी है साइड। दो पार्ट में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्या होता है साइड निकालने के लिए, एरिया का रूट निकालना होता है। ये फॉर्मूला भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। साइड ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना है, एरिया का रूट निकालना है। एरिया जो कि है हमारे पास 256, इसका रूट निकालना है। अब रूट 16 क्या होता है वैसे तो 256 मुझे याद है, तो यहाँ साइड 16 निकल के आएगी। बट हो सकता है कि आप लोग फिर परेशान हो, तो आप क्या करोगे, इस नंबर को प्राइम फैक्टराइज करोगे। ये स्टार्टिंग में 2 की टेबल से जाता है 2 1 2 8 पे, अब वापस से 2 की टेबल पे जाता है 64 पे, वापस से 2 की टेबल पे जाता है 32 पे, अगेन 2 की टेबल पे जाएगा 16 पे, अगेन 2 की टेबल से जाएगा 8 पे, अगेन 2 की टेबल से जाएगा 4 पे, अगेन 2 से जाएगा, देन अगेन ये 2 से जाएगा। चलो जी, प्राइम फैक्टराइजेशन डन हो गया। काउंट करेंगे 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स 2 लिखेंगे रूट के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, 2 2 का एक पेयर बनेगा। यहाँ पे 4 पेयर बन रहे हैं तो 4 टाइम्स 2 जो है रूट से बाहर आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। अब देखो एरिया था स्क्वायर सेंटीमीटर में, तो साइड किस में आएगी, सेंटीमीटर में। ये आ चुकी है जी हमारे पास साइड, साइड ऑफ स्क्वायर हम लोगों ने फाइंड आउट कर दी। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। ये मैं इरेज कर देती हूँ, आप लोगों ने सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब यहाँ पे हम साइड में ही क्या निकालेंगे, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लिख दोगे। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड, 4 से मल्टीप्लाई करा दोगे साइड को, 4 इंटू साइड क्या आई है हमारे पास 16 सेंटीमीटर, और मल्टीप्लाई कराओगे तो 64 सेंटीमीटर क्या आ जाता है, आपका फाइनल आंसर आ जाता है। ये सारा मैं इरेज कर देती हूँ, देन हम अपना डी पार्ट यहीं पे अटैम्प्ट करेंगे। डी पार्ट में हमें एरिया कितना दिया हुआ है, 900 स्क्वायर सेंटीमीटर। हम पहले साइड निकालेंगे स्क्वायर की, तो हम क्या करेंगे, एरिया का रूट निकालेंगे। एरिया क्या है 900, 900 को रूट के अंदर ले देते हैं, ठीक है। चलो जी, अभी हम साइड निकालेंगे। देखो 30 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 900 आता है। आप चाहे तो प्राइम फैक्टराइज करके देख लीजिए, मैंने सीधा ही लिख दिया। तब 30 का एक पेयर बन रहा है तो यहाँ से एक 30 बाहर आ जाता है। ये हमारे पास आ गई है साइड। यूनिट की बात करें तो एरिया है स्क्वायर सेंटीमीटर में, तो साइड आएगी सेंटीमीटर में। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करना है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर हम फाइंड आउट करते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है जी, 4 इंटू साइड, 4 को मल्टीप्लाई कराओगे साइड से, 4 इंटू साइड क्या है 30 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई कराओगे तो 120 सेंटीमीटर जो है हमारा आंसर आ जाता है। नाउ मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। अ कारपेट इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड इज लेड इन अ स्क्वायर रूम ऑफ साइड 7 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर लेफ्ट अनकवर्ड। यहाँ पे हमें बताया गया है कि एक कारपेट बिछाया जाता है। किसके ऊपर बिछाया जाता है, स्क्वायर रूम की फ्लोर के ऊपर एक कारपेट बिछाया जाता है। स्क्वायर रूम का फ्लोर की साइड दे रखे हमें 7 मीटर। ये मैंने कोई फ्लोर ड्रॉ कर लिया जिसकी साइड है 7 मीटर, स्क्वायर है ये डेफिनेटली। अब इसके ऊपर बिछाया जाता है एक कारपेट,
मैंने ये कारपेट बना दिया। कारपेट की लंबाई और चौड़ाई आपको देखो दे रखी है। लॉन्ग मतलब लंबाई 5 मीटर है इसकी लंबाई और 4 मीटर है इसकी चौड़ाई। अब आपको क्या फाइंड आउट करके देना है, देखो जो ये अनकवर्ड एरिया है ना, ये फाइंड आउट करना है। जो कारपेट कवर नहीं करता वो एरिया आप लोगों को फाइंड आउट करके देना है। दो डिफरेंट फिगर बन रही है। आपने देखा कि आउटर फिगर है एक स्क्वायर, तो पहले हम लोग स्क्वायर का एरिया निकालेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं साइड ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की साइड कितनी दे रखी है, 7 मीटर, तो हमने लिखा 7 मीटर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ द फ्लोर, ऑफ द स्क्वायर फ्लोर भी बोल सकते हो, क्योंकि जो ये फ्लोर है वो स्क्वायर शेप में है। स्क्वायर फ्लोर दैट इज इक्वल टू क्या होता है भाई, एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड इनटू साइड। इट मीन्स साइड को मल्टीप्लाई करोगे साइड से, साइड कितनी है हमारे पास 7 मीटर, 7 मीटर को मल्टीप्लाई करोगे 7 मीटर से, देखो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 49, और मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मीटर स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास आता है 49 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ द कारपेट। तो सबसे पहले हम लिखते हैं लेंथ ऑफ द कारपेट। कारपेट की लेंथ क्या है जी 5 मीटर, 5 मीटर है लेंथ। यहाँ पे साइड में ही हम ब्रेथ भी लिख लेते हैं। आप लोग लिखना चाहे ब्रेथ ऑफ द कारपेट भी लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू 4 मीटर। जो ये स्क्वायर वाला 7 मीटर है इसको उठा के यहाँ पे साइड में रख देते हैं। ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं हम स्क्वायर की साइड। तो अच्छा, हमें रेक्टेंगल की लेंथ पता है, ब्रेथ पता है। अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ आ रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल की फॉर्म में है ना, तो यहाँ पे हम रेक्टेंगुलर कारपेट लिख देते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे हमने रेक्टेंगल का एरिया क्यों निकाला। हम कारपेट का एरिया निकाल रहे हैं जो कि एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ हमें पता है 5 मीटर है और ब्रेथ हमें पता है 4 मीटर है। अब क्या करोगे, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20, और मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर स्क्वायर आता है। यहाँ साइड में ही हम लिख देते हैं 20 मीटर स्क्वायर। देखो कंपेयर करो, कारपेट का एरिया ये रहा, ठीक है, और फ्लोर का एरिया था 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो डेफिनेटली कुछ एरिया जो है क्या रहेगा, अनकवर्ड रहेगा। अब हम लास्ट में क्या निकालेंगे, एरिया लेफ्ट अनकवर्ड, वो एरिया जो कि कारपेट के द्वारा कवर नहीं किया जा सकता, दैट इज इक्वल टू फ्लोर का एरिया। फ्लोर का एरिया कितना है 49 स्क्वायर सेंटीमीटर, उसमें से माइनस कर देते हैं कारपेट का एरिया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। 49 में से 20 माइनस करते हैं तो 29 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ जाता है हमारा फाइनल आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।